हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत अच्छी तरह से होने वाली भाजी के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये कम केयर में भी हो जाती है और इसमें कई प्रकार के कीट पतंगे कुछ भी नहीं लगते हैं। इसे सिर्फ बेहतरीन मिट्टी की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ समय पर इसमें पानी डालना होता है। इसके अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती। चौलाई की भाजी एक पौष्टिक और फायदेमंद सब्जी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसे रोजाना खाने से हम कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसके और क्या क्या फायदे हैं। चौलाई की भाजी को रोजाना खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। ये आयरन, विटामिन ए, सी और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और खून की कमी को दूर करता है। वहीं चौलाई की भाजी को खाने से वजन कम होता है। इसके अतिरिक्त यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है और कब्ज से राहत दिलाने में भी मदद करती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी इसे बेहद ही फायदेमंद माना गया है। इसके अतिरिक्त इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटी बैक्टीरियल गुण होने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने का गुण भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये आँखों के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी गई है क्योंकि इसमें विटामिन ए भर भर के होता है। इसके अतिरिक्त यह कब्ज से राहत दिलाने में भी बेहद फायदेमंद मानी गई है। चौलाई की भाजी आमतौर पर ठंडी तासीर वाली होती है, यानी कि अगर हम इसे गर्मी में उपयोग करते हैं, खाते हैं तो ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। आयुर्वेदिक औषधि में इसके पत्ते, तने और बीजों का इस्तेमाल अलग अलग हेल्थ बेनिफिट के लिए किया जाता है। हालांकि इसके पत्ते ठंडी तासीर के होते हैं लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो गर्म होते हैं, इसलिए इसके बीज से लड्डू बनाए जाते हैं जो सर्दी के मौसम में खाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अलग अलग हिस्से की तासीर अलग अलग ही होती है। इसके बीज छोटे छोटे होते हैं, लगभग कॉस्कोम की तरह ही होते हैं। देखने में कोई इसमें अंतर नहीं कर सकता कि ये चौलाई की भाजी के बीज हैं या फिर ये कॉस्कोम यानी कि मुर्गे की कलगी वाला जो फूल होता है उसके बीज हैं। दोनों लगभग एक से ही होते हैं। इसकी हरी वैरायटी और लाल वैरायटी में भी हम अंतर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीज एक से होते हैं, सिर्फ पत्ते से फ़र्क समझ में आता है। वैसे तो चौलाई की भाजी के कई फायदे हैं लेकिन इसका अधिक सेवन कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी वे लोग जिन्हें पेट संबंधी समस्याएं हैं जैसे कि पेट दर्द, गैस, एसिडिटी और पेट फूलना। अगर इस तरह की पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो इस भाजी को आप ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस भाजी को खाते हैं तो हो सकता है कि आपकी ये समस्याएं घटने की बजाय बढ़ जाएं। इसके अतिरिक्त जिन्हें ब्लड प्रेशर और किडनी स्टोन है वे भी इस भाजी को खाने से परहेज करें। कुछ लोगों को चौलाई की भाजी से एलर्जी हो सकती है जिसमें खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते और सांस लेने में कठिनाई भी शामिल हो सकती है। चौलाई भाजी के और अन्य नाम है रामदाना, तंदुलिया, अमरंत। हालांकि इसे हम राजगिरा नहीं कह सकते क्योंकि राजगिरा एक अलग ही तरह की भाजी होती है। वैसे इस भाजी का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर, चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। हो सकता है कि आपको इससे नुकसान हो जाए। इसके अतिरिक्त लाल भाजी को अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लाल भाजी खाने से कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, यानी शरीर में कोई भी नुकसान लग रहा है आपको, तो उसका सेवन तुरंत के तुरंत बंद कर दें और अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। वैसे तो ये एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी गुणों से भरपूर सब्जी है, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे कोई नुकसान है तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हम कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।